राहुल गांधी ने 2070 में कितने कांग्रेस ने काम उसको गिनवाए। आप मुझे बताइए ना सर, हम आपसे पूछ रहे नहीं, हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लोग जो कहते हैं ना 9 साल में मोदी ने क्या करा, मैं कह रहा हूँ 70 साल में कांग्रेस। आपको लग नहीं रहा कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से एक अलग सी लहर दौड़ गई है? कोई लहर नहीं है, कौन कह रहा है लहर है? आप देखिए ना सारे लोग। तो नहीं लग रही लहर, कौन कर रहा है? नहीं नहीं हमें नहीं। तो भाई एक बात बताओ, किसी को कह लहर तब लगे ना जो बंदा सही हो, सामने वाला आप मीडिया वाले हो, आप में बात में दम है, बात में दम है तो मैं आपके पास आऊँगा ना। जब आपके बात में दम नहीं, आपकी मीडिया में दम नहीं, मैं कहूँगा उसकी बात में दम नहीं है। कांग्रेस में बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है वो, क्योंकि वो चाल बलूसी नहीं करते। आप क्या कहना चाह रहे हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पढ़े लिखने के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं किताबें पढ़ने से सारी नॉलेज आ जाती है। कुछ कहना चाहते हैं सर आप? प्रश्न क्या आपका? प्रश्न ये है 2024 में कौन सी सरकार आएगी, बीजेपी कांग्रेस? भविष्य कोई नहीं बता सकता, फिर भी वो तो जनमत के ऊपर आधारित है। थोड़ा बहुत तो बोलेंगे सर। अभी ये राहुल गांधी की क्या यात्रा के विषय में बात कर रहे थे आप? मैंने बोला जोड़ो यात्रा, उसके बाद से एक अलग सी लहर दौड़ गई है। भारत जोड़ो यात्रा के विषय में आप क्या भारत जोड़ रहे हैं आप? मैप में मणिपुर नहीं था, नॉर्थ ईस्ट नहीं था। मणिपुर के लिए तो सर बीजेपी वाले भी कुछ नहीं बोल रहे सर। नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। वही तो मैं बोल रही हूँ मैं। नहीं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, वो जो भारत राहुल गांधी को तो जाने ही नहीं दिया सर, वो तो गए थे मणिपुर। कहाँ जाने नहीं दिया? अच्छा जी, यूपी मणिपुर कब गए थे? जब कर्फ्यू लगने के बाद, जब हिंसा हुई थी तब। तो बीजेपी की तो सरकार है, उनको तो जाना चाहिए ना। किसको जाना चाहिए? बीजेपी के लोगों को। बीजेपी वाले वहाँ खुद सरकार है वहाँ पर। तब इतना हिंसा हो गई सर? हो गई हिंसा। इतनी हिंसा क्यों हुई? अगर बीजेपी की सरकार है तो अभी भी लोग जल जल के मर रहे हैं सर। हाँ। मणिपुर में, मणिपुर पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं भविष्य में राहुल गांधी आएंगे या कांग्रेस आएगी या बीजेपी? मैं बता रहा हूँ, मणिपुर का बोला ना आप। मैं मणिपुर में आ रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार है, सरकार ने देखा कब, किसको देखा? चाहे भले वो बोला कि राहुल गांधी वहाँ बहुत बाद में गए, लेकिन जिसकी सरकार है वो तो अब तक नहीं गए सर। नहीं गए। तो क्यों? वही तो एक बार वो अमित शाह आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। और अभी रिसेंट में ही एक को जिंदा मिनिस्टर जला, अभी तक चुप है, खामोश है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। रिसेंट में ही एक को अभी जिंदा जला दिया। मणिपुर के बारे में सबको पता है। इसके अलावा मैडम जब कश्मीर में जो हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ था या पंडितों के साथ जो हुआ था, बहुत उसके पहले बाद हुआ था सर। मतलब पहले या इसका 84 दंगे हुए उससे पहले कश्मीरी हिंदुओं के तो साथ क्या कहना चाह रहे? बीजेपी ने बदला लिया है, बीजेपी ने बदला। ये बदला नहीं लिया गया, लेकिन उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस से कहा उसको सपोर्ट किया, या वो कश्मीरी पंडितों को कहाँ सपोर्ट किया उन्होंने? वहाँ पे इतने लाखों लोगों के साथ मणिपुर पे बोलिए को निकाल दिया गया। पहले आप उसका जवाब दो ना, पहले आप उसका जवाब दो। सर, मणिपुर का जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप उसका, मणिपुर तो लेटेस्ट है, एक एग्जांपल है वो, एक आपको आप कितना क्वालिफाइड है, आप कितने क्वालिफिकेशन है? नहीं, फिर मैं आपको बताऊं, आप पहले सुनिए, जवाब दे रहा हूँ आपको। आप पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बात करो ना, आप कश्मीर पंडितों के बारे में बात करो। मणिपुर की हिस्ट्री जानते हैं आप? आपको पता है? उसको 7.25 साल हो गए हैं, वहाँ वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? अब तो सरकार आ गई बीजेपी की। सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती जब दोनों का आपस में होता है। ये वहाँ पे कुकी और उनका मैती समुदाय का है, 150 साल हो गया उसको। वहाँ पे वो बाद में बसाए गए हैं, जो पहाड़ी में थे, जो वहाँ के म्यांमार से आए थे लोग, वो उस टाइम पे उनको बसाते गए, वो अलग हो गए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार में से किसी को भी बीजेपी का वहाँ कोई मतलब नहीं है, पार्टी का कोई मतलब नहीं हुआ, वहाँ उन दोनों का पार्टी का है, कभी सुधरेगा नहीं वो। जब या तो अलग होंगे तभी सॉल्व होगा वो। कोई ताकत बचाने वाली ये तुम्हारा मीडिया कुछ नहीं करेगा वहाँ, कुछ नहीं करेगा वहाँ। ये गए नहीं वहाँ पर। सर, किसी को जाने ही कहाँ दिया जा रहा है? आप इंडियन हो, आप इंडिया में जा रहे हो, क्यों नहीं जाने देंगे आपको? आप जाइए ना। राहुल गांधी को जाने नहीं दिया तो मीडिया को कैसे जाने दे? आपको पता है वो वीडियो भी वायरल हुई थी जो 3 लड़कियों के साथ गलत हुआ था। हाँ। वो भी किसी ने शूट की थी वीडियो, जो चुप से वो जो संसद का पहला सत्र था ना, पहले दिन, वो पहले दिन वो प्रकट हुआ हो। अच्छा, आप ये देखिए, सबके यहाँ पर वॉकी टॉकी मोबाइल होता है हर पुलिसमैन के पास, हर थाने में खबर होती है, उनका थाना अलग है, उनका थाना अलग है, उनका थाना अलग है। आज यहाँ एक घटना हुई यार, हमारे थाने में ये घटना हुई, सबको पता है, सर्वविदित है वो, क्यों छुपाया गया?
प्रश्न है क्यों छुपाया गया उसको, मैं क्या बताऊं। आप वो लड़की दलित थी, दलित लड़की थी वो, दलित। सर दलितों के साथ तो गलत काफी टाइम से हो रहा है। भगवान राम पे गलत बयान दिया था संसद के अंदर, ठीक है, और उसका इतना विरोध हुआ था, हिंदू संगठनों ने उसका इतना विरोध किया था, खुद भाजपा के भी जो भी है उसने सबने विरोध किया था। लेकिन आज वही नरेश अग्रवाल भाजपा में सांसद है और बेटा यूपी में मंत्री है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को दिक्कत नहीं है, जनता लड़ते रहो भैया सरकार। मैम बिना रोजगार के क्या करे आदमी, जैसे चाचा ने बोला था पकौड़े ही तलेगा, जब पकौड़े नहीं तलेगा तो ठेली भी लगाएगा, रोजगार होगा मतलब कि जो पकौड़ा नहीं बिना मतलब आज के समय में ये वक्त है कि पकौड़े भी नहीं बेच पाएगा आदमी। जब किसी के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो पकौड़ा क्या लेगा। मानोगे इस बात को? नहीं, अभी रोजगार है नहीं निठल्ले रोजगार घूम रहे हैं हम मैडम, बेल्ले घूम रहे हैं, कोई रोजगार है ही नहीं। चलिए सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, आपकी बार किसकी सरकार? मैडम सरकार किसी की भी हो, ये सारे एक थाली में। बताना तो पड़ेगा। गठबंधन, इंडिया इंडिया ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ बीजेपी का। भाई किस लिए, इंडिया किस लिए? भाई बीजेपी ने कितने काम किए हैं, कितने काम किए हैं भाई, बता तो रहा हूँ कितने काम किए, पता नहीं है क्या? भाई कांग्रेस ने कितने पहले काम कर दिए थे, नहीं मालूम ना, तो नहीं फिर ऐसे सर सपोर्ट। 5 काम गिनवाइए। मैम 5 क्या, मैं तो 10 गिना दूं, लेकिन भाई 5 क्या 10 काम ऐसे, लेकिन पता होना चाहिए। तो बोलो ना 5 काम, भाई जो मेरे को जो मालूम है वो मैं वो बता दूंगा। क्या नाम क्यों लेना, वही काम है ना, काम की बात है। काम बदलने का क्या मैं बताता हूँ, महिला आरक्षण जो भी बिल पास किया एक, हाँ उसमें जानते हैं क्या नियम है आरक्षण बिल में? नियम क्या, मैं इतना थोड़ी ना, मैं कांग्रेस के काम कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के काम पूछ रहे बीजेपी के बताएंगे, मैं बताऊंगा, ये बताएंगे। देखो सुनो, सबसे पहला काम यहाँ नोटबंदी करने के बाद यहाँ का भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले। भ्रष्टाचार नहीं है, सुनो, बिल्कुल है। क्या का भ्रष्टाचार बताओ एक। अब ऑनलाइन भ्रष्टाचार है, अब ऑनलाइन भ्रष्टाचार, ऑनलाइन अब ऑनलाइन भ्रष्टाचार है। साल में एक भ्रष्टाचार। अजीत पवार पूछो कहाँ है, भ्रष्टाचार गिनाऊं? खत्म हुआ क्या, पैदा हुआ? कब का है दूसरी बात सुनो, सुन लो पहले, काम गिन लो पहले, सारे जवाब एक साथ नहीं। सर उनके सवाल का जवाब। पहले मैं दे रहा हूँ, ये नहीं आपने पहला सवाल किया उसको गिनवाऊंगा, फिर दूसरा काम गिनवाऊंगा। दूसरा काम श्री राम मंदिर, उन पत्थरबाजों की बिल्कुल उनके पिछवाड़े में बांट दी उनकी सोच, आज धुएं उठ रहे हैं उनके, इसलिए ये दूसरा काम। एक मिनट, दूसरे काम में राजनाथ साहब ने खुद 7,000 पत्थरबाजों को छोड़ा, बोले पत्थरबाजों को 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए राजनाथ जी ने लिए, और ये कहा कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती है। अब और पूछ लो, और पूछो भी, और पूछ लो। और सेना का क्या किया, एक सेना का जवान है, शहीद होता है, उसका पार्थिव शरीर है, वो एक आम एम्बुलेंस में आता है, सेना सम्मान देने के लिए भी नहीं आती है, गांव वालों को पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को लेके आना पड़ता है और वो उनको सलामी देते हैं। अब काम गिनाएंगे, 370 गिनाएंगे, मुझे मत पता है 370 गिनाएंगे। इनसे पूछा करो कि कश्मीर में कितने पंडित जो हैं वो वापस बसाए 370 के बाद, एक भी नहीं बताएंगे। 370 के बाद अब वही तो फायदा क्या हुआ? मैम ये बताएं, 370 हटा दिया, मान लिया ठीक है हम खुश हैं, हटा दिया, उसके बाद में कितने कश्मीरी पंडित हैं जो वहां पे जाकर रुके हैं या तुमने बसाए हैं? किसने बसाया है? एक भी पंडित का नाम गिनाओ 370 हटाने के बाद। 370 हटने के बाद सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ है? इन सब का हुआ है,
जो हम नहीं कर सकते थे ना, आज भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है भाई पहले नहीं लहरा रहा। आज पहले से लहरा अच्छा अरे भैया भारत में रहते हो ना भाई साहब सुनो ये जो तिरंगा है ना, इसको लहराने के लिए अरे रुक जा, अरे शर्म करो, शब्दों का इस्तेमाल शर्म अच्छा कर। करो। शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कर। तिरंगा और जो वहाँ शब्द जलाया जाता था। सुनो मेरी बात सुनो, कितने संविधान ये जो तिरंगा है ना, इसको उठाने के लिए अरे फर्क है, सोच में फर्क है, मासूल सोच में फर्क है। हमारा तिरंगा आज चांद में और थारे झंडे में आज चांद दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में भी तिरंगा लहराया जाता क्या? इनको बोलो कांग्रेस नहीं जीतने वाली, इनको बोलो कांग्रेस नहीं जीतने वाली, कोई टेंशन नहीं है, कोई गठबंधन में काम नहीं है, कोई जितने भी गठबंधन है कुछ काम नहीं आने वाले, कुछ नहीं जीतने वाली है, टेंशन मत लो, कुछ जीतने वाली नहीं है, जो कांग्रेस से सपोर्ट करने वाले हैं कुछ नहीं जीतने वाली है। मैं तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, बिना मतलब फाबू करने से मतलब नहीं है। मेरा बात ये एक फंडा है कि हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए ना, कि वहाँ का भविष्य अच्छा हो, मोदी सरकार अच्छी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2-3 काम उनको, मेरी बात तो सुनो, एक बात बता मेरे को, एक बार 2-3 काम ऐड करने चाहिए अपने काम में। मैं इतना बोल रहा हूँ, पहले कांग्रेस थी कितना नाम था इंडिया का, मैं बता रहा हूँ, हाँ इतना बता, इसका जवाब दे। जीके का क्वेश्चन है, जीके का नहीं, पहले मैं जीके नहीं, कांग्रेस बोल रहा है ना फ्यूचर का सोच रहा है, बोल रहा है पहले क्या नाम नहीं था क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, जितना नाम मेरा बीजेपी के आने से हुआ है ना, जितना नाम बीजेपी के आने से हुआ है उतना तू बता दे मेरे को। बात करिए, नरेंद्र मोदी को लिखने तक भी नहीं आता है, तुम क्या बात कर रहे हो यार? इस टाइम हो रहा है क्या बात करो, मतलब ही बोल रहा है, फ्यूचर कर रहा है, कुछ पता है नहीं, कुछ पता है बीजेपी नहीं कर रही है सब। बीजेपी अभी जिस टाइम से बीजेपी कांग्रेस पढ़ो मेरे भाई साहब, समझे, जितने भी काम किए ना सब संसद में रुके हुए हैं, समझे ना, कोई काम पूरा हुआ नहीं है, अभी केस चल रहा है। क्या हुआ? कांग्रेस ने एम्स कितने बनाए थे? जाके पढ़ लो तुम। एम्स कितने बनाए? जब कुछ पता है कांग्रेस की बात कांग्रेस ने किया एम्स कांग्रेस ने जीवन भर घोटाला के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सुनो, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को तैयार किया, कांग्रेस ने मदरसे को डबल संपत्ति किया, कांग्रेस ने देश की तीसरी कंपनी मदरसा को वक्फ बोर्ड को बना दिया, 8,54,000 एकड़ जमीन दिया। हिंदू सुन लो, ये तो जवाब को है। कांग्रेस ने जीवन भर घोटालाबाजी किया, 1,72,000 करोड़। सुन लो, अरे भैया, कांग्रेस ने 1,72,000 करोड़ का 2G घोटाला किया, कांग्रेस ने 1,70,000 करोड़ का कोयला घोटाला किया, कांग्रेस 70,000 करोड़ का सिर्फ कॉमनवेल्थ घोटाला किया, कांग्रेस ने 30 करोड़ का 4 घोटाला किया। कांग्रेस ने अपने परिवारवाद किया, अपने परिवार को प्रधानमंत्री बनाया, अपने बच्चे के नाम से, आने वाले पीढ़ी के नाम से 6,000 करोड़ 5। उस हिसाब से तो फिर सत्ता में रहना चाहिए था कांग्रेस को। क्यों? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को मानते हो ना, मानते हो सुन, हाँ मानते, जनता बेवकूफ, जनता समझदार हो गया है। जिस जनता को शोषण किया बीते 60 साल में, जिस भारत को तोड़ के टुकड़े टुकड़े बना दिया, और जिस आतंकवाद हमारे खिलाफ साथ खड़ा रहता है, जब 26 अगर हमला करवाता है या बालाकोट एनकाउंटर फेक बता रहा है, वो कांग्रेस की बात कर रहा है। बोल रहे हो, अरे यार यहाँ खुलकर मोदी को कोस रहे हो और क्या हिटलर चाहिए? भाई हम तो जानते हैं, तो बोलेंगे। इंदिरा के राज में पत्रकारों को जेल में, सुनो, इंदिरा के राज में पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता। अरे जाके देखो बिहार में, अगर पत्रकार सवाल कर दे, पूछता कौन है? इनको पूछता कौन है? ये पूछने वाले को बंद कर दे रहा था, सवाल पूछने वाले को जेल में बंद कर दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।